चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 5.2। क्या आपको भी वर्ड प्रॉब्लम्स को देखकर डर लगता है? कोई बात नहीं, आज से डर नहीं लगेगा। ये वाले 5.2 से तो नहीं लगेगा, समय लूँगा मैं आपका, लेकिन ये मैं आपका पक्का करके जाऊँगा। तो टेंशन छोड़ दो, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम मैथ्स 1 के प्रैक्टिस सेट 5.2 को सिर्फ रटेंगे नहीं बल्कि समझेंगे। मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिससे आप किसी भी वर्ड प्रॉब्लम को चुटकियों में इक्वेशन में बदल देंगे। आज हम सीखेंगे कि जहाँ जोड़ना कहाँ है, अंतर कहाँ करना है, जो उम्र वाले सवाल आते हैं उनको कैसे हल करना है, ये सब चीज़ आज हम सीखेंगे रवि 360 पर। और मुझे इतना यकीन है कि आप लोग मुझे अपना बहुमूल्य समय देंगे और मैं आपको ये पढ़ा पाऊंगा। चलिए, पहला सवाल आता है, बहुत ही आसान है। कोई एक लिफाफा है, ठीक है, आपके मम्मी पापा भी आपको लिफाफा दिए होंगे कभी ना कभी, तो वैसा ही कोई एक लिफाफा है। उसमें 5 रुपए के कुछ और 10 रुपए के नोट हैं। कुछ 5 रुपए के नोट और कुछ 10 रुपए के नोट हैं। यहाँ पे जितना भी रहेगा 2 4 अंक का ही अपने को सवाल दिया हुआ होगा, 2 4 अंक से नहीं ज़्यादा देंगे, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ते हैं। सबसे पहले आपको जब भी स्टेटमेंट समय तो क्वेश्चन 3-4 बार पढ़ो। देखो क्या बोला, किसी लिफाफे में कुछ ₹5 और कुछ ₹10 के नोट हैं। नोटों का कुल मूल्य कितना है? 350। ये हमारा पहला कंडीशन बन गया ना, पहले शर्त हो गया। दूसरा शर्त क्या बोल रहा है? 5 रुपए के नोटों की संख्या 10 रुपए के नोटों की संख्या के दुगुने से 10 कम है, तो लिफाफे में 5 रुपए तथा 10 रुपए के नोटों की कुल संख्या कितनी होगी, ये हमको बताना है। बहुत आसान सा सवाल है, आपको नहीं आ रहा होगा, समय देंगे आपको भी आएगा। डरना तो थोड़ा सा जरूरी है, लेकिन इतना भी नहीं डर जाइए कि इससे स्किप कर दीजिए। बहुत आसान होता है। वैसे टीचर बेचारे पहले से ही डरे रहते हैं कि हम बच्चों को ये देंगे तो हल कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, तो आप इसके लिए तैयार रहिए। आप अगर इसको हल कर लेंगे तो टीचर को ऐसा लगे हाँ भाई ये बच्चा बड़ा होशियार है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। हल लिखना पड़ेगा सबसे पहले। अब यहाँ पे 2 चीज़ दिया है, एक 5 रुपया एक 10 रुपया, तो हम क्या लिखेंगे? मानो कि उस लिफाफे में, मानो कि लिफाफे में 5 रुपए के X नोट तथा 10 रुपए के, ये कहाँ जा रहा है, 10 रुपए के Y नोट हैं। ये तो लिख लिया है ना। अब हम सीधे लिखेंगे पहले शर्तानुसार। पहले शर्त अनुसार, पहला शर्त क्या दिया बच्चों? 5 रुपए का कुछ नोट है और 10 रुपए का कुछ नोट है। इन दोनों नोट को जब जोड़ोगे तो कितना आएगा? 350। तो लिखेंगे, जोड़ यहीं लिख देता हूँ मैं, x 5 के x नोट धन 10 के y नोट मिलकर कितने होते हैं? 350 रुपए। ये हो गया मेरा समीकरण नंबर 1। अब दूसरे शर्तानुसार, दूसरे शर्त अनुसार, दूसरा शर्त क्या कह रहा है बच्चों? बहुत आसान है। क्या बोल रहा है? देखो, 5 रुपए के नोटों की संख्या 10 रुपए के नोटों की संख्या के दुगुने से, तो 5 रुपए का नोट का हमने x लिया है ना, x जो है 10 रुपए के नोटों की संख्या का दुगुना से कितना कम है? 10 कम है। ये हो गया मेरा समीकरण नंबर 2। ठीक है, ये जो बोल रहे हैं ना, 5 रुपए के नोटों की संख्या 10 रुपए के नोटों के दुगुने से 10 कम है। 10 रुपए का नोट y है, तो इसके दुगुने से कितना कम है? 10। तो ये बन गया तुम्हारा दूसरा समीकरण। अब इसमें क्या है? x का मान हम लोग रख देंगे समीकरण 1 में। x का मान, ऐसे ही हमको ना हर सवाल में 2 इक्वेशन बनाने हैं। 2 इक्वेशन बना लेंगे, मुझे जहां तक लगता है आप उसको आसानी से हल कर लेंगे। x का मान, या तो x बराबर, ऐसे नहीं लिखते हैं, x बराबर 2y ऋण 10, यह मान समीकरण किसमें रखेंगे हम लोग? 1 में रखने पर क्या होगा? समीकरण 1 हम लोग लिख लेंगे पहले, 5x प्लस 10y इज इक्वल टू 350।
5 इंटू 2y माइनस 10 प्लस 10y इज इक्वल टू 350. 5 2 ज़ा 10y माइनस 5 10 ज़ा 50 प्लस 10y इज इक्वल टू 350. ठीक है, अब इसको देखो y सेम है ना, तो यहाँ पे एक तरफ लिख लेंगे 10y प्लस 10y बराबर 350. ये 50 इधर है ना, माइनस है, इधर आके क्या आएगा प्लस 50. 10y को आएगा 20y. 350 प्लस 50 क्या हो जाएगा 400. y बराबर का मान क्या मिल गया हमको 400/20. ए जीरो कट, 2 के 2, 2 2 4. y का मान क्या मिला हमें, y बराबर 20. ठीक है, अभी y मिल गया, अब हमें x निकालना है. तो y का मान समीकरण किस में रखेंगे, y का मान हम लोग किस समीकरण में, ये 2 में रखने पर क्या होगा, समीकरण 2 लिख लेंगे पूरा हम लोग. x बराबर 2y माइनस 10 x बराबर 2 गुणे 20 माइनस 10 बराबर 40 माइनस 10 बराबर 30. तो x बराबर हमको 30 मिल गया. 5 रुपए के कितने नोट हैं बच्चों, 30 नोट. अब यहाँ लिखेंगे उत्तर 5 रुपए के 30 नोट तथा 10 रुपए के कितने नोट हैं, 20 नोट हैं. था ना सरल. ऐसे ही सभी सवाल सरल हैं, टेंशन नहीं लेना है, आप प्रैक्टिस करो. ठीक है, प्रैक्टिस करते करते ही आएगा. हम लोगों ने भी प्रैक्टिस किया बच्चों, हमें भी जादू से नहीं आया है, तो आपको भी प्रैक्टिस करना पड़ेगा, और प्रैक्टिस करते करते आपको भी ये आएगा. ठीक है, अब चलते हैं हम लोग दूसरे सवाल की तरफ. दूसरा सवाल देखो, बाप रे कितना हार्ड है ना, लेकिन आप हल करोगे तो बिल्कुल हार्ड नहीं है. आप खाली ध्यान दो, आपके ध्यान की जरूरत है. ठीक है, किसी भिन्न का हर उसके अंश के दुगुने से एक अधिक है, तो ये जो यहाँ पे है ये रॉन्ग है, अधिक नहीं, यहाँ पे क्या होगा कम. ठीक है, उस भिन्न के अंश तथा हर दोनों में एक जोड़ देंगे तो उसका अनुपात क्या हो जाता है, 3:5 होना चाहिए. यहाँ पे 1:2 दिया है, तो हमको वो भिन्न ज्ञात करना है. ये क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक है, इसको हम थोड़ा सा सुधार लेते हैं पहले. ठीक है, चलिए अभी जो आवश्यक सुधार था वो मैंने कर दिया. किसी भिन्न का हर उसके अंश के दुगुने से एक कम है, अंश तथा हर दोनों में एक जोड़ने पर उनका अनुपात 3:5 हो जाता है, तो भिन्न हमको ज्ञात करना है. ठीक है, अभी भिन्न और हर ये तो आपको पता ही है. जो ऊपर वाला रहता है, जो ऊपर होता है ये आपका भिन्न है, और ये आपका हर है. ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है. x भिन्न रहेगा और y हर रहेगा. इसको कहीं शॉर्टकट में लिख लेना, मिटा देता हूँ. भी सवाल की तरफ चलते हैं. ये है हल. हल देखो क्या है, मानो उस भिन्न का अंश x, भिन्न का अंश x तथा हर y है. तो मैंने जो यहाँ पे लिखा था वो गलत हो गया, मतलब ये भिन्न है क्या, x/y. ये आपका हो जाएगा अंश, ये आपका हो जाएगा हर. ठीक है, ये याद रखना है. ओके, कोई झंझट नहीं. बने रहो, टेंशन नहीं होगा बच्चों, खाली ध्यान देते रहो. भिन्न का अंश x तथा हर y है, तो वह भिन्न क्या हो जाएगा, इसलिए वह भिन्न क्या होगा, बराबर x/y है ना. तो प्रश्न में दी गई पहले शर्त के अनुसार हम लोग लिख देंगे, पहले शर्तानुसार किसी भिन्न का हर उसके अंश के दुगने से एक कम है. ठीक है, किसी भिन्न का हर यानी
वाई, यह है ना, उसके अंश के दुगुने से, जैसे हमने पिछले सवाल में देखा था ना, तो दुगुना हो गया, से कितना कम है, 1 कम है। ये हो गया मेरा समीकरण नंबर 1। अभी दूसरे शर्तानुसार, ठीक है, अभी दूसरे शर्तानुसार, दूसरे शर्तानुसार, ठीक है, क्या होगा देखो, क्या बोला है, अंश तथा हर दोनों में 1 जोड़ने पर, यानी x धन 1 और y धन 1, इन दोनों में 1 1 जोड़ेंगे तो क्या बन रहा है, 3/5। इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, 5 गुणे x धन 1 बराबर 3 गुणे y धन 1। 5 गुणे x होगा 5x धन 5 बराबर 3y धन 3। अभी x और y एक तरफ, 5x धन 3y बराबर 3 ऋण 5, 5x धन 3y बराबर -2। ये हो गया मेरा समीकरण नंबर 2, ठीक है। अब देखो जादू कहाँ है, जादू तो कुछ नहीं है। अब हम क्या करेंगे, y का मान जो है ना, y का मान, y तो अकेला ही है ना, यहाँ पे कुछ टेंशन का जरूरत ही नहीं है। y का मान समीकरण 2 में रखने पर क्या है, y का मान बराबर 2x - 1 है, तो 5x, समीकरण पहले पूरा लिख लेना बच्चों, प्लस 3y बराबर -2, 5x प्लस 3 गुणे 2x - 1 बराबर -2, 5x प्लस 3 दूनी 6x - 3 एकम 3 बराबर -2। मैं इसको बांट लेता हूँ यहाँ पे, 5x धन 6x क्या हो जाएगा बच्चों, 11x होएगा ना। 5x धन 6x क्या हो जाएगा, कोई बता सकता है? 5x 3 दूनी 6x, 11x बराबर -2 प्लस 3, ऐसा कुछ मुझे गलत लग रहा है कुछ, तो देखते हैं क्या होगा। वो मालूम पड़ा 3 एकम 3, चलो मिस्टेक मालूम पड़ गया। देखो मिस्टेक क्या है ना, ये जो 3y है, ये वाला, ये 3y इधर आएगा तो माइनस होगा, और मैंने उसको प्लस लिखा, इसलिए हमारा सवाल जो है कि गलत आ रहा है, ठीक है, ये माइनस हो जाएगा, मिट भी नहीं रहा है, मिटाता हूँ, रुको। वही तो मैं सोचूं कि गलत क्यों हो रहा है। 5x माइनस 3y, 5 में से 3 जाएगा तो क्या बचेगा, 5x - 3y बराबर -2, तो ये -3y माइनस y का मान हो जाएगा, तो -6x, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, ठीक है। तो जब ये इस तरफ आएगा तो माइनस होगा, ये पूरा मिटा करके फिर से कर देता मैं, चलो फालतू में कहाँ को इतना टाइम पास करने का। चल अभी ये देखो, ये 3 गुणे y हो गया, 3 एकम 3, ये बराबर है 5x - 3y बराबर -2। अभी समीकरण 2 में y बराबर 2x - 1 रखने पर तो रहेगा 5x - 3 गुणे 2x - 1 बराबर -2, 5x - 3 दूनी 6x प्लस 3 एकम 3 बराबर -2। 5 में से 6 जाएगा तो -1, तो -1 लिखने की जरूरत नहीं है, माइनस लिखेंगे, बराबर -2 - 3, ठीक है। तो -x बराबर -5, तो x बराबर हमको मिल गया 5, ठीक है, x हमें मिल गया 5। अब x 5 मिल गया, तो x का मान हम लोग किसमें प्रतिस्थापित करेंगे, मैंने आपको हमेशा बताया है, समीकरण नंबर 1 में x
का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है, y बराबर 2x माइनस 1, y बराबर 2 गुणे 5 माइनस 1, y बराबर 10 माइनस 1, क्या मिलेगा हमको 9। तो y का मान क्या मिला हमें 9, तो भिन्न मिल गया ना, तो वह भिन्न, ये उत्तर है। क्या है वह भिन्न, क्या है कोई बताएगा। x बराबर x बटे वाई बराबर x क्या है 5 और y क्या है 9, तो हमारा जो भिन्न का जरूरत था वो ये है। ठीक है, एक बार सॉरी उसके लिए, गलती होने के लिए, तो बाकी सब सही है। बाकी सबका कहीं रॉन्ग निकले तो मुझे एक बार मैसेज कर देना, मैं उसको फिर सही कर लूँगा, लेकिन मोस्टली मेरे सवाल रॉन्ग नहीं होते हैं। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग आगे तीसरा सवाल पे। अब देखो उम्र वाला आ गया ना, बड़ा मजा आता है ये वाला सवाल करने में। मुझे आता है, आप लोग को आता होगा कि नहीं आता होगा ये तो पता नहीं, लेकिन यकीन मानो एक बार अगर आपको ये सब सवाल आने लग गए ना, फिर आपको दुनिया में कोई भी गणित से तो नहीं हरा सकता। बाकी सब्जेक्ट्स का तो जिम्मेदारी अभी नहीं ले सकता हूँ, लेकिन गणित का कोई झंझट नहीं है। देखो प्रियंका और दीपिका की आयु का योगफल कितना है, 34 है। प्रियंका की उम्र हम लोग x मान ले रहे हैं और दीपिका की उम्र हम लोग y मान ले रहे हैं, तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना होगा 34। प्रियंका दीपिका से कितनी है, 6 वर्ष बड़ी है, तो x और y में अलग आगे देखते हैं क्या है। चलिए लिखते हैं पहले हम लोग उत्तर नहीं, इधर आएगा हल। मानो कितना स्पेस है, चलो मानो प्रियंका की वर्तमान आयु x वर्ष तथा दीपिका की वर्तमान आयु y वर्ष है। ठीक है, तो पहले शर्तानुसार पहला शर्त क्या बोल रहा है, दोनों का योगफल कितना है, दोनों मिलके 34 साल के हैं। ये हो गया मेरा समीकरण नंबर 1। अभी दूसरा शर्त क्या है, देखो दूसरे शर्तानुसार क्या बोल रहा है दूसरा, प्रियंका दीपिका से 6 वर्ष बड़ी है। प्रियंका का क्या है, x है ना, तो x क्या है, दीपिका से 6 वर्ष बड़ी है। ये हो गया मेरा समीकरण नंबर 2। ठीक है, अभी चलो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इसको अरेंज कर लेते हैं। इसको कर लेंगे x ऋण y बराबर 6, ये हो गया मेरा समीकरण नंबर 3, है ना। अभी 1 और 3 को जोड़ देंगे, समीकरण 1 तथा समीकरण 3 को जोड़ने पर, जब हम समीकरण 1 और समीकरण 3 को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा मुझे, देखते हैं। x प्लस वाई बराबर, बच्चों देखो मेहनत तो करना पड़ेगा, बिना मेहनत के ये नहीं आता, लेकिन मैं ये गारंटी देता हूँ अगर ये आपको एक बार आ गया तो फिर आपका टॉपर भी क्लास का बोलेगा बाप रे ये कैसे आ रहा है इसको। 34 प्लस 6 क्या होगा 40, ये कट प्लस कर रहे हैं ना हम लोग, कट हो जाएगा 2x बराबर 40। ठीक है, अब इसके आगे क्या होगा, x बराबर 40 बटे 2 के 2, 2 दूनी 40, x हमको कितना मिल गया 20। x किसका उम्र है, प्रियंका का है ना, तो प्रियंका का वर्तमान आयु कितना है 20 है। देखो कितना जादू है, आप किसी की भी उम्र को गणित से हल करके निकाल सकते हो, बशर्ते आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, ध्यान नहीं दोगे तो कुछ नहीं कर सकते। अभी x का मान किसी भी समीकरण में रख दो, 2 में रखने पर, समीकरण
2 में रखने पर, जब x का मान समीकरण 2 में रखेंगे तो क्या होगा, x बराबर y धन 6 है, तो 20 बराबर y धन 6 हो जाएगा, है ना। 20 ऋण 6 बराबर y हो जाएगा, ये प्लस 6 इधर तो माइनस 6 हो जाएगा, y बराबर कितना है, 14 वर्ष। तो प्रियंका तथा दीपिका का वर्तमान आयु अभी हम लिख देते हैं, प्रियंका की वर्तमान आयु बराबर 20 वर्ष, ठीक है। और दीपिका की वर्तमान आयु बराबर 14 वर्ष, है ना। दोनों जोड़ेंगे तो कितना आता है, 34 वर्ष, तो 20 और 14 34, है ना। मजेदार बात, बने रहो बच्चों, डरने की जरूरत नहीं, प्रैक्टिस करो, सुनो, आएगा ही आएगा। अभी सवाल धीरे धीरे आसान होते जाएंगे, पहले सवाल कठिन है। अभी एक चिड़ियाघर है, जैसे हमारा क्लासरूम रहता है, सब प्रकार के जानवर उसमें रहते हैं, उसमें इस वाले सम में खाली 2 ही जानवर, एक तो शेर है, एक तो मोर है। शेर के 4 पैर होते हैं और मोर के 2 पैर होते हैं, ठीक है। मान लो शेर कितने हैं, x हैं, और मोर कितने हैं, y हैं, तो इसको लिखेंगे हम लोग हल। माना, इसमें कितना जगह छोड़ा है, चलो हो जाएगा। माना क्या है, शेर की संख्या x तथा मोर की संख्या y है। अब पहले शर्तानुसार, पहले शर्त अनुसार, पहला शर्त क्या बोल रहे बच्चों, दोनों का संख्या क्या है, 50 है मिलके, x धन y बराबर 50 हो जाए मेरा समीकरण नंबर 1। अब दूसरा शर्त के पहले हमको थोड़ा सा देखना पड़ेगा, प्रत्येक शेर के 4 पैर तथा मोर के कितने पैर होते हैं, मोर के 2 पैर होते हैं। शेर के 4 और मोर के कितने होते हैं, 2 पैर। तो दूसरे शर्तानुसार, दूसरे शर्तानुसार, दूसरा शर्त क्या बोल रहा है, पैरों की कुल संख्या 140 है, यानी 4 पैर वाला शेर और 2 पैर वाला मोर, इन दोनों को मिलाएंगे तो कितना होता है, 140। ये हो गया मेरा समीकरण नंबर 2, ठीक है। अब देखो यहाँ पे खेल है, ये खाली अकेला y है, ये 2 है, तो इस समीकरण को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो 2y हो जाएगा ना, हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, या तो इसको हम क्या करेंगे, 2 से भाग दे देते हैं, ये भी हो सकता है, तो भाग देते हैं सीधे, समीकरण 2 को 2 से भाग देने पर, अभी मैं भाग देके दिखाता हूँ, देखो 4x बटे 2 प्लस 2y बटे 2 बराबर 140 बटे 2, 2 के 70 हो जाएगा, कट हो जाएगा, इधर आएगा 2x, तो ये बचे 2x धन y बराबर 70, ये हो जाए मेरा समीकरण नंबर 3, है ना। तो मुझे ऐसे ही इसको हल करना है, चलो आगे करते, हल नहीं करूंगा मैं, सीधे आंसर लिखूंगा। ये मेरे पास में बचेगा 2x धन y बराबर 70, ये हो गया मेरा समीकरण नंबर 3। अब ये x धन y बराबर 50 है, अब ये 2x धन y बराबर 70 है, तो y और y कट कर सकते हैं ना, कौन सा संख्या बड़ा है, 70, तो समीकरण 1 को समीकरण 3 से घटा देंगे, समीकरण 1 को समीकरण 3 से घटाने पर, बच्चों आसान है। देखो क्या है ना, मैंने आपको पहले भी बताया है, यहाँ पे आपको ये y अकेला है, 1 है, यहाँ पे 2 था, इसको क्या किया, पूरा समीकरण 2 से भाग दे सकते हैं, तो यहाँ भी y एक ही हो गया ना, तो ये y और ये y क्या कर सकते हैं हम लोग,
काट सकते हैं। ये हो गया निरसन पद्धति, निकाल देंगे उसको, ठीक है, तो निकल जाएगा। समीकरण 3 से घटाने पर, अब समीकरण 3 हम ऊपर लिख देंगे, 2x धन y बराबर 70 और x धन y बराबर 50। 70 में से 50, अभी ना मैं कलर चेंज करता हूँ थोड़ा, सॉरी, घटा रहे हैं ना हम लोग, 70 में से 50 गया तो क्या बचेगा, सॉरी यार, 70 में से 50 गया तो बचेगा 20, प्लस y माइनस y कट हो जाएगा, 2 में से गया तो क्या बचेगा x, ठीक है, मतलब कितने शेर हैं यहाँ पे, 20 शेर। अब मोड़ निकालते हैं हम लोग, हर जगह है। समीकरण किस में हम लोग प्रतिस्थापित करेंगे, 1 में। समीकरण 1 में x बराबर 20, या तो ऐसे नहीं तो ऐसे लिख सकते, x का मान रखने पर, समीकरण 1 में x का मान रखने पर, तो समीकरण 1 क्या मेरे पास में, x धन y बराबर 50 है ना, x धन y बराबर 50, x कितना मिला मुझे, 20 धन y बराबर 50, y बराबर क्या मिलेगा, 50 में से 20 घट जाएगा, y बराबर 30, ठीक है, ये भी एकदम मजेदार हो गया। मोर कितने मिल गए मुझे, 30, और शेर कितने मिल गए मुझे, 20। तो यहाँ लिखेंगे उत्तर, क्या लिख देंगे बच्चों, उत्तर। शेरों की संख्या कितनी है, 20 है, और मोरों की संख्या कितनी है, 30 है, ठीक है, ये हो गया आसान। प्रैक्टिस करोगे ना, कोई भी चीज़ हार्ड नहीं है, खाली तुम्हारा मेहनत और तुम्हारा लगन तुम्हें आगे लेके जाएगा। नहीं पढ़ोगे, लिचड़ जैसे घूमोगे, लेकिन अगर पढ़ लिख लेते हो तो बड़े अच्छे जॉब मिलेंगे, कुछ भी होगा। जिस लड़ाई को तुम बचपन से लड़ते आ रहे हो उसको छोड़ना नहीं है, आगे बढ़ जाना है बच्चों, ठीक है। अब इसी के साथ हम बढ़ते हैं आगे, नौकरी। आगे देखो, नौकरी जानते हो ना, बड़ी गंदी चीज़ है नौकरी में, बाबा मैं क्या बताऊं, मैं खुद एक नौकर हूँ। चलिए, आप लोग का आशीर्वाद रहा तो नौकर नहीं रहूँगा। अगर आपको ये सब अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए, और आपको और अच्छा लगे तो अपने दोस्तों से भी ये शेयर कर दीजिए। संजय नाम का एक बेचारा गरीब आदमी है, नौकरी कर रहा है, हर महीने पे उसको कुछ पैसा मिल रहा है। प्रतिवर्ष उसके वेतन में निश्चित रकम की बढ़ोतरी होती है। 4 वर्ष बाद उसका वेतन प्रतिमाह 45 रुपये हो गया, ठीक है। तो 10 साल बाद उसका वेतन प्रतिमाह 5400 रुपये हुआ। तो उसका प्रारंभिक वेतन कितना था और वार्षिक बढ़ोतरी कितनी थी, ये हमको पता करना है, ठीक है। यहाँ भी दो चीज़ है ना, एक तो प्रारंभिक वेतन और एक दूसरा क्या है, बढ़ोतरी। दो हो गया, यहाँ पे भी एक्स और वाई। चलो देखते हैं, ये आ गया आपका हल, क्या आएगा, हल। माना कि क्या मानेंगे, संजय का मूल वेतन है ना, संजय का प्रारंभिक वेतन, संजय का प्रारंभिक वेतन हम लोग क्या ले रहे हैं, एक्स लेते हैं, एक्स रुपए, तथा बढ़ोतरी की रकम जो है ना, प्रतिवर्ष वेतन में होने वाली वृद्धि, बढ़ोतरी का रकम y है, ठीक है। तो 4 वर्ष में कितना वेतन बढ़ेगा उसका, 4y, और 10 वर्ष में 10y, ठीक है। 4 वर्ष में, नहीं तो इतना लिखने से अच्छा ना पहला शर्त दूसरा शर्त ही लिख देते, इतना काय को फालतू में टेंशन लेता। पहले शर्तानुसार, क्योंकि शर्त तो दिया ही है, और शर्त जैसा दिया है वो प्रश्न पढ़ के ही हमको लिखना है। प्रतिवर्ष उसके वेतन में निश्चित रकम में बढ़ोतरी होती है। 4 वर्ष बाद
उसका वेतन प्रति माह 4500 रुपये। तो एक उसका एक्स वेतन तो है ही है, प्लस 4 साल के बाद, 4 वर्ष बाद उसका ये कितना होता है 4500 रुपये। पूरा पगार उसका कितना होता है 4500 रुपये। कौन किसका? संजय का। ठीक है, क्या दे देखो, यदि 4 वर्ष बाद उसका वेतन प्रति माह 4500 रुपये हो और 10 साल बाद, 4 साल बोले तो 4 वाय, 10 साल बोले तो क्या 10 वाय, है ना। तो वैसे ही दूसरे शर्तानुसार, पहला शर्त तो हो गया, अभी दूसरे शर्तानुसार बच्चों ये एक बार देखो खाली ध्यान से और खुद से करने की कोशिश करो। अगर आपने जवाब सही निकाल लिया, आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस आएगा ना बच्चों, ये कोई नहीं हटा सकता। ये तुम्हें ऑफिसर बनने से कोई नहीं रोक सकता है, लेकिन ऑफिसर बनना और आपका मेहनत सही दिशा में होना चाहिए। ये होगा आपका एक्स। देन अब यहाँ 10 साल अगर बच्चे ने काम किया तो ये होगा उसका 5400 रुपये। पगार कमा रहा है बेचारे, चलो इतना ही तो मिल रहा है, बैठा तो नहीं है फालतू में। अब यहाँ सब अलग अलग है, लेकिन मुझे यहाँ पे एक चीज़ सेम दिख रहा है, क्या? एक्स और एक्स। मैं क्या करूँगा, ये वाला बड़ा है ना, तो ये वाला जो है 4500 को मैं इससे 5400 से घटा दूंगा, यानी समीकरण 1 को समीकरण 2 से घटाने पर ऐसा लिख सकते हैं, समीकरण 1 को समीकरण 2 से घटाने पर। समीकरण 1 को समीकरण 2 से घटाएंगे हम लोग तो क्या होगा, समीकरण 2 ऊपर आ जाएगा। मैं इसको थोड़ा साइड में लिख लेता हूँ, हो सकता है हमें जगह नहीं मिले बाद में। एक्स धन 10y बराबर 5400 और एक्स धन 4y बराबर 4500। हम क्या कर रहे हैं, इसको घटा रहे हैं। ठीक है, तो घटाने के लिए मैं थोड़ा सा ये बदल लेता हूँ, इंक, माइनस माइनस माइनस। अभी फिर आ गया हमारा सफ़ेदी लाल। ये 0 में से 0 गया 0, 0 में से 0 गया, 4 में से 5 जाएगा क्या? नहीं, तो ये 5 कटेगा और यहाँ हो जाएगा 4, 14 में से 5 बचे 900। ठीक है, अब यहाँ 10 में से 4 जाएगा, बचेगा 6y। ये x और ये x कैंसिल हो जाएगा, y का मान अब हमें मिल जाएगा, y बराबर 900 बटे 6। अब इसको घटाएंगे हम लोग, 6 के 6, इधर भी 6 कम 6, 3 बचेगा ना, 6 बचे 30। y कितना मिल गया हमको? 150। y बराबर 150। y क्या था बच्चों? हर क्या है? y बढ़ोतरी है ना, y क्या है? उसकी बढ़ोतरी। एक साल में 150 रुपये बेचारे का बढ़ रहा है। अभी y का मान, y का मान समीकरण किस में रखेंगे हम लोग? समीकरण का नंबर यहाँ 1 में रखते हैं, 1 में रखने पर y का मान जब समीकरण 1 में रख देंगे तो समीकरण 1 को भी लिखना पड़ेगा। समीकरण 1 हमारा क्या है? x धन 4y बराबर 4500। x धन 4 गुणे 150 बराबर 4500। x धन 150 गुणे 4 कितना होगा बच्चों, कोई आइडिया? 600 होगा। 600 बराबर 4500। x बराबर 4500 ऋण 600 कितना हो जाएगा? 3900। तो संजय का मूल वेतन कितना है? संजय का मूल नहीं, क्या है? प्रारंभिक वेतन। संजय का प्रारंभिक वेतन बराबर ₹3900 कमा रहा है पट्टा। सोचो आज के ज़माने में 3900 बहुत कम है। आप लोग जब कमाने जाओगे तो 3900 रुपये 10 रुपये के बराबर होगा, क्योंकि महंगाई उस हिसाब से बढ़ रही है, इसलिए अभी पढ़ लो। और बढ़ोतरी कितना हो रहा है उसका, तथा बढ़ोतरी प्रतिवर्ष बढ़ोतरी बराबर 150 रुपये हो रहे हैं उसके। बहुत आसान है बेटा, एक बार नहीं समझा उसको फिर रिपीट करके देखो, समझेगा। कोशिश तुम्हें करना है बच्चों, आसान है। तुम्हें पहले एक बार इसका क्या है, इक्वेशन बनाना है, समीकरण जिसे कहते हैं,
और उसके बाद में आप आगे बढ़ सकते हैं। अब हम चलते हैं प्रश्न क्रमांक 6वां। ठीक है, देखो जो आपके क्लास का टॉपर है वो भी तो बेचारा यही पढ़ के आ रहा है ना, उसको कहीं से कुछ मिल तो नहीं रहा है, चोरी तो नहीं कर रहा है, तुम्हें भी समझना वो बेचारा अपना दिन रात एक करके काम कर रहा है, तुम्हें वो चीज़ के ऊपर अमल करना है। हमने भी मेहनत किया है तो आज हम पढ़ा पा रहे हैं, नहीं मेहनत किए होते तो शायद हम भी गायब रहते थे, लेकिन चलो कोई बात नहीं है, मेहनत किया है। अब आता है हल। 3 कुर्सी तथा 2 मेज, कुर्सी हम लोग x ले लेते हैं और मेज हम लोग ले लेते हैं y। ठीक है, माना क्या है, कुर्सी का मूल्य, कुर्सी में c बड़ा आएगा, कुर्सी का मूल्य क्या है, x रुपए है, x तथा मेज है ना, मेज का मूल्य y रुपए है। तो पहला शर्त क्या दिया, देखो एकदम आसान है, पहले शर्तानुसार 3 कुर्सी तथा 2 मेज है ना, दोनों मिलकर कितना है 4500, 3 कुर्सी और 2 मेज कितना हो रहा है 4500, ये हो गया आपका समीकरण नंबर 1। अब दूसरा मूल्य क्या बोला है, 5 कुर्सी तथा 3 मेजों का मूल्य 7000, ये भी आसान है। दूसरे शर्तानुसार क्या है, देखो 5 कुर्सी 5x धन 3y बराबर 7000, ये हो गया दूसरा। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम लोग आगे। बच्चों यहाँ पे तो कोई भी चीज़ सेम नहीं है, यहाँ यही लड़ाई है बस, इस वाले समीकरण में यही एक लड़ाई, ये भी सीख जाओगे फिर आगे बढ़ जाओगे। अब मैं क्या बोलता हूँ, ये 2 गुणे 3 कर लेते हैं और 3 गुणे 2 कर लें, दोनों का जवाब क्या आएगा 6, तो ये 6 काट सकते हैं ना हम लोग, वाई वाई। ठीक है, अभी देखते हैं क्या है, जादू यहीं पे है। समीकरण 1 को किससे गुणा करें हम लोग, 3 से गुणा करने पर, तो 3 से गुणा करें, 3 बाहर लिख देता हूं मैं, 3x प्लस 2y बराबर 4500, है ना। अब आएगा बड़ा मजा, 3 त्रिका 9x धन 3 दूनी 6y, 4500 गुणे 3, 45 गुणे 3 पचे 15, 3 चौके 12, 13500 हो जाएगा ये। ठीक है, 13500, 9x, ये हो गया मेरा समीकरण नंबर 3। अब समीकरण 2 को किससे गुणा करेंगे, ये तो 3 है, 2 से गुणा करने पर क्या है, 2 बाहर लिख देंगे हम लोग, 5x धन 3y बराबर 7 दूनी 14, पहले ही लिख दे रहा हूँ मैं, गधा है जैसा। ठीक है, 5 दूनी 10x धन 3 दूनी 6y बराबर 14000, ये हो गया मेरा समीकरण नंबर 4। ठीक है, अब दोनों 6 हो गए, ये भी देखो 6 हो गया, ये भी 6 हो गया, दोनों को हम लोग काट सकते हैं ना, अब हम इसको काट देंगे। तो समीकरण कौन सा बड़ा है, 14000 बड़ा है ना, तो समीकरण 3 को समीकरण 4 से घटाने पर, समीकरण 3 को जब समीकरण 4 से घटा देंगे हम लोग, क्या मिलेगा, 10x प्लस 6y इज इक्वल टू 14000 और 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 13500। अब इधर होगा काटाकुटी, नंबर कलर चेंज कर लेते हैं हम लोग, पीला कलर
माइनस 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 अब देते हैं 14,000 में से 13,500 गया, अरे बाप रे 13,500 का तो क्या बचेगा 500 है ना, प्लस 6y माइनस 6y कट हो जाएगा, 10 में से 4 का क्या बचेगा 6x है ना, 14,000 13,500 500 बचेगा देख के ही, 10 में से 4 का क्या बचेगा 600। अब आगे देख बच्चों ये 4x नहीं ये 9x है, ये वाला जो है ना मिस्टेक हुआ है, ये 9x है, तो 10 में से 9 गया तो क्या बचेगा 1x, तो x बराबर क्या मिल गया हमको 500, कुर्सी का कीमत कितना है 500। अब ये जो x का मान है हम लोग किस समीकरण में डालेंगे, समीकरण 1 में x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है मेरे पास में 3x धन 2y बराबर 4500, 3x धन 2y बराबर 4500, 3 गुणे 500 धन 2y बराबर 4500, 5 तियां 1500 धन 2y बराबर 4500, 2y बराबर 4500 माइनस 1500, 2y बराबर 3000, y बराबर 3000 बटे 2, तो अरे उल्टा टेढ़ा मेढ़ा लाइन बढ़िया होना चाहिए, y बराबर 1500, बाप रे कुर्सी से मेज महंगा है भाई। हाँ अभी बताओ मुझे क्या बोला है, कितने कुर्सियों का मूल्य, क्या क्या कुछ तो पूछा है इन लोगों ने हमसे, अब बताओ क्या मूल्य पूछा है, 2 कुर्सी तथा 2 मेज का मूल्य, 2 कुर्सी 2 कुर्सी बराबर 2 गुणे x बराबर 2 गुणे 500 बराबर 1000, और 2 मेज बराबर 2 गुणे मेज वाय था ना, तो 2 गुणे 1500 बराबर 3000। अब 2 कुर्सी और 2 मेज का मूल्य कितना आएगा, 2 कुर्सियों तथा 2 मेजों का मूल्य कितना है बच्चों, मुंह में ऊ का मात्रा बड़ा रहेगा, मूल्य कितना है 4000 रुपए है। देखो बच्चों काफी समय आप लोगों ने मुझे दिया है, थोड़ा सा और समय दे दो, 3 सवाल और हैं, अब ये 3 7 8 9 10 4 सवाल और हैं, ये 4 सवाल अगर आपको आ जाता है तो फिर तो आपका नसीब खुल जाएगा, नहीं आता है फिर आप परेशान रहोगे। अगर ये 4 सवाल आ करके आपके 4 मार्क बढ़ रहे हैं तो सोचो कितना मजा आ जाएगा। थोड़ा सा आप ब्रेक ले लो, ब्रेक लेने के बाद में फिर बैठो फिर करो, भागो मत, पढ़ाई से भागते नहीं बच्चों, पढ़ाई करते हैं, ठीक है। अब देखो बहुत आसान सवाल है, अब इसके आगे के सवाल सब आसान आसान है। 2 अंकों वाली किसी संख्या के अंकों का योगफल कितना है 9 है, 2 है ना, एक इकाई स्थान वाला रहेगा एक दहाई स्थान वाला रहेगा, इकाई स्थान वाला हम लोग x ले लेंगे और दहाई स्थान वाला y, तो दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा 9, फिर इसको जब बदल देंगे तब इसके आगे देखते हैं क्या खेल है, ठीक है। तो उसका क्या आएगा, मूल संख्या से 27 बड़ी हो तो मूल संख्या हमको ज्ञात करनी है, क्या मूल संख्या है, इकाई दहाई का नंबर ज्ञात करना है, आसान है, देख लेते हैं ये भी कौन सा तीर मार लेगा। बच्चे मेरे स्ट्रांग होते जा रहे हैं धीरे धीरे, वेरी गुड बेटा। मानो देखो गणित में मानना तो पड़ेगा ही है ना, इकाई दो मूल संख्या के इकाई स्थान वाला अंक, स्थान वाला संख्या x तथा दहाई स्थान वाला
संख्या y है। ठीक है, तो पहले शर्तानुसार सीधे हम लोग पहले शर्तानुसार पाएंगे। दो ही तो शर्त होते हैं इसमें। पहले शर्तानुसार क्या है? पहला शर्त, अरे यार ये क्या बना देता हूँ, कॉमा डाल देते हैं हम लोग। क्या है? दोनों जोड़ेंगे ना तो क्या हो जाता है? 9। यह समीकरण 1। अब दूसरा शर्त क्या बोल रहा है? अंकों के स्थान के परिवर्तन। अंक का स्थान बोले तो मान लो, चलो इकाई के अंक का मान क्या है? x है ना। दहाई के स्थान का दहाई के स्थान का मान क्या हो जाएगा? 10y है ना। अभी अंकों का स्थान परिवर्तन से हमको क्या मिल रहा है? अंकों के स्थान परिवर्तन, दोनों को परिवर्तित कर दे, x की जगह पे y की जगह पे x, तो क्या मिल जाएगा हमको? 10x प्लस y है ना। x और 10y था, 10xy कर दिया हमने। अभी दूसरा शर्त, दूसरी शर्तानुसार क्या होगा? देखो पहले 10x प्लस y इज इक्वल टू x प्लस 10y प्लस क्या होगा? 27। इसको हम लोग क्या कर रहे हैं? पलट रहे हैं। क्या बोला? देखो अंकों के स्थान परिवर्तन से बनी संख्या, ये अंकों के स्थान परिवर्तन से बनी संख्या है ना। तो यही बनाया ना हमने। ये जो संख्या है ये क्या है? मूल संख्या। मूल संख्या हमारे पास में क्या था? ये था ना मूल संख्या x धन 10y। इससे कितनी बड़ी है? 27 बड़ी है। ठीक है, ये आपका मूल संख्या हो जाएगा ना। मूल संख्या क्या है? मूल संख्या x धन 10y। ठीक है, पहले हमको यही मिला था ना, इसके बाद में हमने तो स्थान परिवर्तित किया। ठीक, अभी हो गया ये दूसरा शर्त अनुसार। अभी 10x प्लस वाई इज इक्वल टू x प्लस 10y प्लस 27। अभी सब एक साथ ले आएंगे हम लोग। 10x माइनस एक्स प्लस वाई माइनस 10y इज इक्वल टू 27। तो 10x माइनस एक्स होगा 9x माइनस 9y इज इक्वल टू 27। ये हो गया मेरा इक्वेशन नंबर 2। अभी समीकरण 2 को मैं क्या करूंगा? 9 से भाग दे दूंगा। 9 से भाग जा रहा है ना। समीकरण 2 को 9 से भाग देने पर क्या हो जाएगा? ये 9 से भाग देंगे तो 9/9 1, 9/9 1, 9 त्रिक 27। ये होगा मेरा समीकरण नंबर 3। अब एक देखो समीकरण आपका ये है और एक समीकरण आपके पास में पहला शर्तानुसार वाला है। देखो आगे सरलतम हम लोग x धन y x ऋण y दोनों को जोड़ देंगे। समीकरण 1 तथा समीकरण 3 को जोड़ने पर समीकरण 1 तथा समीकरण 3 को जोड़ने पर, जोड़ेंगे तो घट जाएगा ना, प्लस वाई माइनस वाई निरसन हो जाएगा उसका। x धन y बराबर 9, x ऋण y बराबर 3। 9 3 हो जाएगा 12, प्लस वाई माइनस वाई कट जाएगा, 2x बराबर 12, x बराबर 12/2। x का मान क्या मिल गया हमको? 6। x का मान 6 मिल गया। अभी x का मान हम लोग किस इसमें समीकरण 1 में रखते हैं। समीकरण 1 में x का मान रखने पर समीकरण 1 में x का मान रखने पर, जब समीकरण 1 में x का मान रखोगे तो क्या हो जाएगा? y मिलेगा। समीकरण 1 तो पहले लिखना पड़ेगा। क्या है समीकरण? x धन y बराबर 9।
x धन y बराबर 9, 6 धन y बराबर 9, y बराबर 9 ऋण 6, y बराबर क्या मिल गया 3। ठीक है, अभी मूल संख्या हमको निकालना है। क्या निकालना है? मूल संख्या बराबर क्या है? x धन 10y, x क्या है 6 धन 10 गुणे 3, क्या आ गया 6 धन 30 बराबर 36 हो गया ना। तो मूल ये इधर आएगा उत्तर संख्या बराबर 36। ठीक है, ये आपका हो गया ये भी सवाल। बच्चों थोड़ा देर और अगर आप समय देते हो तो मैं ये 2 सवाल भी आसानी से करा सकता हूँ, और आप रुके हो कोई झंझट नहीं है। तो अब 3 सवाल है अभी। ठीक है, ये 3 सवाल अभी हम लोग कर सकते हैं, थोड़ा समय दो। देखो काफ़ी परेशान हो जाओगे इससे आगे बनाऊंगा मैं, तो जो 8, 9, 10 सवाल हैं ये मैं भाग 2 में आपको बना के दे दूंगा। ठीक है, तो भाग 2 भी आप देख लोगे तो आपका टेंशन खत्म हो जाएगा। क्योंकि अभी ये भी सवाल इतने आसान तो नहीं है, लेकिन बहुत आसान है। तब आप जब दूसरे भाग को देखोगे तो आसानी से आपको इसके जवाब मिल जाएंगे। ओके, चलो मैं इसको आपको दूसरे भाग में बना के दूंगा। आपको अगर यहाँ तक अच्छा लगा हो तो आप प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको और अपने दोस्तों को बताना है तो शेयर भी कर दीजिएगा उनसे। ठीक है, आप लोग मेरे चैनल पर आए, आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।